नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्पूक पे, जहाँ हम सुनाते हैं रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स, माइथोलॉजी और बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ। पर आज है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर बातें। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, बट मेरे बहुत फेवरेट है कुलदीप सिंघानिया। अभी हाल ही में मैंने उनका रियल हिट पे देखा था कि वो उधर गए थे और उन्होंने पॉडकास्ट में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बताई। तो आज हम बैठेंगे, हर एक के चित्रण उड़ाएंगे और जानेंगे कि कौन सी सही है कौन सी गलत। पहले बता दूं, अगर कोई भी उनका फ़ैन है, मैं उसको डिमीन नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये सिंपल स्टेट आउट कर रहा हूं कि अब कि कुलदीप सिंघानिया जो इन्फॉर्मेशन इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स के पास जाके पहुंचा रहे हैं, वो कितनी मिसलीडिंग है और कितनी गलत है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बट ओवर द ईयर्स अब लोग उसके अंदर अपना पूरा साइंस वाला पार्ट घुसाएंगे कि वो टेक्टोनिक शिफ्ट आया एंड किस तरीके से जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो साइंस घुसाएंगे। खुद बोल रहा है साइंस है, फॉर सम रीजन साइंस होती है। एक टाइम पे पूरी दुनिया में एक सुपर कॉन्टिनेंट था, टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्ट हुआ, वो सब हुए, डिवाइड हुए, साइंटिफिकली प्रूवन है कोई चीज़। और माउंट एवरेस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स से ऊपर आया और वो हाईएस्ट पॉइंट है। और ये जो आगे बोलेगा ना भाई साहब, इससे पता लगता है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहाँ फेल होता है। इस मोमेंट पे जेपी मॉर्गन अपना टिकट कैंसिल करते हैं। अच्छा। और 3 और जने थे जो उस डील का पार्ट थे, वो तीनों जने उस शिप में होते हैं। भाई ने सही बोला, नॉर्मल एक्सीडेंट था। एंड इसके आगे जो इस बंदे ने गू डोला है ना, जेपी मॉर्गन और रॉशर फैमिली, मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करिए। एक बैठी है लेजिट यूरोप में और एक बैठा है यूएस में। यूएस का फेडरल रिजर्व से यूरोप वालों को क्या फ़ायदा कि उधर फेडरल रिजर्व नहीं था, उस चक्कर वो फेडरल रिजर्व को नहीं हो रहा था। अब फेडरल रिजर्व करने के लिए हमने टाइटैनिक पे लोगों को बिठाया, मरवा दिया उन्होंने। भाई खुद को सुनता है तू, खुद कुछ रिसर्च करता है और आगे इसने बोला है कि भाई रिसर्च करो, आपको गूगल पे फैक्ट्स मिल देंगे। गूगल पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तुम सिर्फ नेगेटिव पढ़ के तुम अपने हिसाब से कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना लोगे और फिर कहोगे ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था यूरोप से, ना कि यूएस से। वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हुआ था यूरोप से। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था बॉस्निया या कहीं उधर के आसपास के एरिया से। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था पोलैंड से। तो स्टार्टिंग पॉइंट यूरोप में है, तो फेडरल रिजर्व का क्या फ़र्क होगा यार। कुलदीप भाई, यू रियलाइज कि तुम्हारे चक्कर में कितने सारे बच्चे होंगे जो तुम्हारी बात सुन के मान लेंगे। वो अपने दिमाग में ये ब्रेन रॉट वाली चीज़ें भर लेंगे, अपने आप को सोचेंगे कि हम सुपीरियरली इंटेलेक्ट हो गए कि हम कुलदीप भाई को सुन रहे हैं। बट कुलदीप भाई, आप सच में लोगों के बीच में ना, खासकर यूथ के बीच में गंदगी फैला रहे हो फालतू की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ला के। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है कि अब बोल दो ये कोइंसिडेंस इतना बड़ा। भाई कोइंसिडेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये अलग चीज़ थी। जब जितना मैंने इस वीडियो को सुनता गया ना, उतना मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता गया, मेरा दिमाग ख़राब होता गया। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं बताता हूँ आप सबको कुलदीप भाई के बारे में, सुन के ना थोड़ा हैरानी होगी। कभी इनकी यूट्यूब पेज पे जाना, देखना, शुरुआत में उन्होंने पॉडकास्ट किए कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, है ना। उसमें वो अलग अलग थंबनेल्स, पैसा कैसे बनाए, वो एंड आई एम ओके विद इट। भाई तुम अपना, तुम्हें जो मानना है करो, तुम्हें जिसके साथ पॉडकास्ट करना है करो। मैं कभी किसी को उस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, ना ही मैं करने वाला हूँ। उसके बाद क्या वीडियो आती है, हाउ डू एस्ट्रोलॉजर्स फूल पीपल। कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ, किसी एस्ट्रोलॉजर ने ना, किसी बंदे ने पूछा होगा, इन्होंने बोला होगा भाई हमारा पैकेज 3-4 लाख रुपए, हम इतना पैसा लेते हैं पॉडकास्ट करने के लिए, तुम करोगे तो ठीक, नहीं ये वो। और उस बात पे कहीं ना कहीं इनकी हुई होगी और उसके बाद उन्होंने सोचा चलो मैं एस्ट्रोलॉजर्स के अगेंस्ट एक वीडियो निकाल देता हूँ। भाई किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप बादल की एक ऐसी लेयर बना दोगे धरती के ऊपर, मतलब वो जो है ना जहाँ पे बादल है वहाँ पे फेक क्लाउड्स कर दोगे। करेक्ट। क्या क्या उसके मतलब रेपरकर्शंस हो सकते हैं, हमने सोचा भी नहीं है लाइफ में। पता है क्या कुलदीप भाई, नॉर्मली 10th तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फिर उसके बाद बाइफर्केशन होता है, लोग कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस लेते हैं। आपने इन तीनों में से कुछ नहीं लिया है मुझे लगता है। वो जो फेक बादल वाला है ना, दुबई में भले ही उसके चक्कर में बाढ़ आई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, या आई नहीं आई, मेरे को एक्चुअली इसका मेरे को आइडिया भी नहीं। वो इन्वायरमेंट बचाने के लिए भी किया जाता है, कई जगहों पे इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स कम हो।
तो जो आके बोलो ना कि भाई ये नैरेटिव है, ये हम प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, प्रकृति के साथ हमने पहले ही डैमेज कर दिया है, उसको रिपेयर करने के लिए इंसान जो कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन बताऊँ, आज तक मैं ये इस बात से हैरान हूँ कि किसी ने इनको इतना तगड़ा फैक्ट चेक क्यों नहीं मारा कि भाई तू कितना फैक्चुअली गलत है। और बीच में कोविड का भी बोला था भाई साहब ने, मैं कोविड का सुन के तो मैं खुद हैरान हो गया था कि भाई कोविड का के बाद से टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है। कुलदीप भाई से बताओ, आप और ये दादी साथ में बैठते हो क्या? मतलब इन दादी की भी वही थ्योरीज होती है कि कोविड के बाद से 2020 का टाइम 40 मिनट का रह गया, आप भी कह रहे हो फास्ट निकल रहा है, टाइम उसी स्पीड से निकल रहा है, बस चीज़ों का थोड़ा सा डिफरेंस ये आ गया कि वर्किंग का पैटर्न चेंज हो चुका है लोगों का, स्पेशली उन लोगों का जो कॉर्पोरेट में थे, इन सब में थे, कि कई लोग हाइब्रिड में थे, कई लोग हाइब्रिड से उसमें आए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। बट ये कहते ना कि टाइम की स्पीड चेंज हो गई, लाइक साइंटिफिकली जो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मतलब कल को आके तुम बोल दो कि भाई मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया यार। टार्टेरिया एक नाम सुना होगा आपने, एक हिडन एम्पायर जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कार्स और मतलब सारी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें उस एम्पायर में थी। आज उस मैंने पिछली वीडियो में इसी बात पर रोस्ट किया था टार्टेरिया नाम की एम्पायर को लेके। टार्टेरिया नाम की एम्पायर जो थी, जो सो कॉल्ड एम्पायर थी, वो एम्पायर इसलिए थी क्योंकि कई सारे अंग्रेज जिनको नहीं मालूम था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या है, उन्होंने उसको नाम दे दिया था टार्टेरिया। ये मैं आपको फैक्ट चेक करके बता सकता हूँ। अब उसके ऊपर तुम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना लो, देखो वो तुम्हारी किंक है, वो तो तुम्हारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मैं सच बता रहा हूँ, टार्टेरिया नाम की कोई जगह नहीं थी। बट वो कुलदीप भाई हैं, क्या कर सकते हैं, इनको तो हर दूसरी चीज़ में कॉन्स्पिरेसी लगती है, इन्हें हर दूसरी चीज़ में कॉन्स्पिरेसी बनानी होती है। चलो, बट आज के लिए इतनी ही। मैं इससे ज़्यादा कुलदीप भाई की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मैं खुद पर्सनली नहीं झेल सकता कि और थोड़ी देर झेला तो मेरे सच में सर की नसें फट जाएंगी कि इतना ये बंदा मेडिकली गलत होता है, फैक्चुअली गलत होता है, जियोग्राफिकली गलत होता है, साइंटिफिकली गलत होता है, मतलब गलत ही होता है अपनी थ्योरीज़ को लेके। और उसके बाद ये बड़े आराम से आके अलग अलग बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जाके अपना ज्ञान देता है। और मेरे को बहुत डर लगता है हमारे आगे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि अगर जो इनको देख रही है और इस सुन के सोच रही है कि वो कुलदीप भाई ने ये बोला, कुलदीप भाई इंसानियत लाओ, कम से कम नेक्स्ट जनरेशन को मत बर्बाद करो, खुद हो गए हो तो अपनी नॉलेज से दूसरों को मत करो, फैक्ट चेक करो तब जाके आगे बोलो। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आई और आप चाहते हो ऐसे और बहुत सारी वीडियोस को मैं फैक्ट चेक करूं, उनकी धज्जियाँ उड़ाऊं, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक बच के रहिए गलत अफवाह फैलाने वालों से।